नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल टेल्स बाय यशु पर। यहाँ पर आपको मिलेंगी रोचक और सस्पेंसफुल कहानियाँ। अगर आपको यहाँ पर हमारी कहानियाँ पसंद आती हैं तो कृपया करके आप हमारी वीडियोस को लाइक करें, इसको अपने दोस्तों को साथ शेयर करें और साथ के साथ अपना कमेंट करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब भी करें। आपका ज़्यादा समय न लेते हुए चलो आज की कहानी को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड में हम सब ने सुना था कि रोहित के कहने के अनुसार यहाँ पर अनिका अभी मारवा हाउस के सीक्रेट लैब में आ जाती है और अब साथ के साथ वो यहाँ पर अमृत टैबलेट का सैंपल भी लेकर आई थी क्योंकि रोहित ने उसे मंगाया था और अब वो फाइनली उन्हें टेस्ट भी कर लेती है। अब यहाँ पर रोहित पूछता है टेस्ट रिपोर्ट में क्या है तो अनिका कहती है पहले मिस्टर मारवा आप मुझे ये बताइए कि आपको ये टैबलेट कहाँ पर मिली, क्योंकि अनिका उस डुप्लीकेट टैबलेट के बारे में पूछती है तो अब रोहित अनिका को सब कुछ सच सच बता देता है। इधर यहाँ पर अब ये सब बातें हो ही रही थी कि तभी अब बहनी कहती है मैडम मैंने आपको मैसेज की क्या आपको मेरा मैसेज मिला, मैंने आपको उस मैप की फोटो सेंड कर दी थी। ये सुनते ही अब रोहित इससे पहले कि अनिका कुछ भी कहती तो रोहित कहता है अनिका क्या तुमने उस मैप के बारे में कुछ पता चल गया है कि जो मैप हमें वहां पर मिला था, मेरा मतलब है कि वो मैप किस जगह का है, क्या तुम्हें उसके बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन मिली। क्योंकि रोहित ये जानता था कि इस मैप के बारे में तो अब तक जॉन, एनी और आकांक्षा इनमें से तीनों में से किसी को भी इस मैप के बारे में कुछ भी पता नहीं था। इवन ये इसके बारे में कोई भी जानकारी भी नहीं निकाल पाए थे। इसलिए रोहित अब सीधे ही अनिका से ये सब पूछता है कि क्या अनिका उस मैप के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने में कामयाब हुई या नहीं। इधर रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा, मुझे उस मैप के बारे में पता चल गया है। अनिका की ये बात सुनते ही अब जॉन और एनी जो कि दोनों वहीं पर ही खड़े थे वो दोनों अब एक दूसरे को देखने लगते हैं। यहाँ इससे पहले कि एनी अब अनिका से कुछ भी कहती कि तभी अब उसके फोन पर अब उसकी बॉस यानी कि स्वाति मल्होत्रा का मैसेज आ जाता है। इस मैसेज के नोटिफिकेशन से यहाँ पर एनी जैसे ही अपने फ़ोन को देखती है तो उस मैसेज को पढ़ने के बाद अब एनी सीधा ही अनिका से कहती है अनिका मैडम आपके साथ क्या बॉस भी गई थी क्या। अब यहाँ पर एनी की बात को सुनते ही अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। एनी की इस बात के बाद अब रोहित अनिका से कहता है अनिका इस वक्त ज़्यादा इम्पोर्टेंट किस बात पर डिस्कशन करना है, क्योंकि देखो अनिका हमें इस मैप के ऊपर भी बात करनी है और जो ये मेडिसिन है इसके ऊपर भी, लेकिन अभी हम दोनों के बारे में तो एक साथ डिस्कशन नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम किसी एक चीज़ को अभी के लिए उठाते हैं। ये सुनते ही अब अनिका कहती हैं मिस्टर मारवा हम मैप से रिलेटेड तो बाद में भी डिस्कस कर सकते हैं, क्योंकि ये मैप तो हमें पता भी नहीं था, लेकिन अब हमें इसके बारे में पता चला है तो हम उसे बाद में भी बात कर लेंगे। लेकिन इस वक्त मेडिसिन से रिलेटेड हमें डिस्कशन करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि ये मेडिसिन पेरिस से रिलेटेड है और साथ के साथ मल्होत्रा फार्मेसी से भी। मिस्टर मारवा जिसने भी ये फेक मेडिसिन बनाया है उसने सारे वही एलिमेंट्स का यूज़ किया है जो कि रियल मेडिसिन में है, बस एक को छोड़कर। अब यहाँ पर मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि उसने बस रेशो को चेंज किया है, बाकी सब यहाँ तक का फॉर्मूला भी उसने सेम ही यूज किया है। तो मैंने खुद इस दोनों ही मेडिसिन्स को बनाया है और इस अमृत टैबलेट का फॉर्मूला तो सालों पहले मैंने खुद श्वेता को दिया था, जिस फॉर्मूले के अनुसार ही श्वेता ने इसके और भी ज़्यादा प्रोडक्शन किया था। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है हाँ अनिका मुझे अच्छी तरह से याद है कि 6 साल पहले वो मेडिकल कॉन्फ्रेंस में तुमने ही मल्होत्रा फार्मेसी की तरफ से अमृत टैबलेट को लॉन्च किया था, क्योंकि उस समय मल्होत्रा फार्मेसी की सिचुएशन क्या थी मैं अच्छी तरह से जानता हूँ और तुम्हारे इस काम से मल्होत्रा फार्मेसी में एक नई जान आ गई थी। रोहित की ये बात सुनते ही अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है। अब उसकी इस बात पर अब रोहित कहता है इसका मतलब कि जिसने भी ये फेक मेडिसिन बनाई है अनिका उसने इन दोनों ही मेडिसिन का फॉर्मूला अच्छी तरह से पता होगा, तभी दोनों ने इसके साथ छेड़छाड़ की है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है हाँ मिस्टर मारवा आप सही कह रहे हैं और इसलिए अगर इस फेक मेडिसिन को लैब में टेस्ट करने के लिए भेजा भी जाएगा तो रिपोर्ट में भी कुछ नहीं आएगा, क्योंकि ये बिल्कुल सामान्य ही आएगी।
अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, इसलिए तो एनी ने कहा है कि हम रानी साहिबा को नहीं बचा सकते हैं। एम आई राइट अनिका? अब उस रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका हाँ में अपना सिर हिला देती है और वो अब अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहती है, मिस्टर मारवा, मैंने इस मेडिसिन को बनाया था, इसलिए मैं रियल और फेक मेडिसिन में फ़र्क अच्छी तरह से समझ सकती हूँ। लेकिन कोई और जिसने इस मेडिसिन को नहीं बनाया है वो इसके बारे में पूरी तरह से नहीं बता पाएगा। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, लेकिन अनिका, फ्रांस की जनता तो तुम्हारी बात पर यकीन ही नहीं करेगी कि तुम जो कह रही हो वो ठीक है, क्योंकि वहाँ पर जो दवाई सप्लाई हुई है वो रियल नहीं बल्कि फेक है। अब उन्हें यकीन कैसे दिलाया जाएगा? उन्हें तो यही लगेगा ना कि तुम रानी साहिबा की बहन हो, इसलिए ही तुम रानी साहिबा के लिए ये सब कर रही हो या ये सब कह रही हो। हमें कोई दूसरा रास्ता चुनना होगा अनिका, ताकि हम फ्रांस की जनता को यकीन दिला सकें कि इसमें कभी नालिशा की कोई भी गलती नहीं है। उन्होंने अपनी तरफ से रियल मेडिसिन्स की ही सप्लाई करवाई थी। ये सुनते ही अब अनिका कुछ देर तक तो सोचने लग जाती है। कुछ देर के सोच के बाद अब अनिका फाइनली कहती है, मिस्टर मारवा, बस अब एक शख्स है जो अब हमारी इस मामले में मदद कर सकता है। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित एकदम से ही बड़ी उम्मीद के साथ अब अनिका की तरफ देखता है और कहता है कि कौन है वो शख्स? अब यहाँ पर रोहित की इस बात का जवाब देते हुए अब अनिका कहती है, वो कोई और नहीं बल्कि प्रोफेसर वांगापट्टू हैं। मैंने जो एंटी डिप्रेसिंग पिल बनाई है उसके बारे में उन्हें बहुत ही ज़्यादा नॉलेज है। अब यहाँ पर उसकी ये बात सुनते ही बहनी भी कहती है, बट मैडम, प्रोफेसर वांगापट्टू तो खुद अपनी पर्सनैलिटी को भूल चुके हैं। अरे उन्हें तो खुद अपने ही बारे में नहीं पता कि आखिर वो कौन है। तो आप खुद ही बताइए ना, वो इस मामले में आपकी कैसे मदद कर सकते हैं? अगर वो ठीक होते तो हम यहाँ पर ये उम्मीद भी कर सकते थे, लेकिन अब तो हमारे पास कोई उम्मीद ही नहीं है। एनी की ये बात सुनते ही यहाँ पर रोहित कहता है कि और अनिका, हमें इस बात का भी तो ध्यान रखना होगा ना कि सर जी का चेहरा प्रोफेसर वांगापट्टू से मिलता है। इससे पहले कि हमारे दुश्मन अपना वार करें, हमें उस वार का जवाब देने के लिए तैयार रहना होगा। इस बात पर अब अनिका कुछ देर तक सोच में पड़ जाती है। काफ़ी देर सोचने के बाद अब वो यहाँ पर फाइनली फिर से कहती है, मिस्टर मारवा, मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर प्रोफेसर वांगापट्टू का ट्रीटमेंट शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि अब इस सिचुएशन को संभालने के लिए हमारे लिए प्रोफेसर वांगापट्टू का पूरी तरह से ठीक होना बहुत ही ज़रूरी है। इसलिए मुझे सबसे पहले उसी काम को करना चाहिए। अनिका की इस बात पर अब रोहित मारवा कहता है, वेल अनिका, तुम्हें उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी इक्विपमेंट चाहिए हैं तुम बस मुझे वो बताओ। मैं वहाँ पर हर एक इक्विपमेंट वहाँ पर तुम्हारे लिए अवेलेबल कर सकता हूँ। ये सुनते ही अनिका कहती है, आई नो मिस्टर मारवा, आप सब कुछ कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैं कल से ही उनका ट्रीटमेंट शुरू कर देती हूँ। आई होप इससे हमारी ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इधर अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, तुमने कुछ खाया है अनिका? रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, वो मंदिर से निकलते वक्त ही मैंने प्रसाद खाया था। अब अनिका की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, चलो फिर रूम में चलकर थोड़ा सा आराम कर लो, क्योंकि तुम थक गई होगी। एंड सॉरी अनिका, जो मैंने तुम्हें इतने कम समय में यहाँ पर आने के लिए कहा, जबकि तुम ऑलरेडी थकी हुई थी। अब रोहित की इस बात को सुनकर अब अनिका कहती है, कोई बात नहीं मिस्टर मारवा, क्योंकि हमारे लिए मेरा आराम नहीं बल्कि इस समय जो प्रॉब्लम हमारे सामने है उसे सोल्व करना है। अनिका की इस बात को सुनकर अब रोहित अनिका से कहता है, ठीक है फिर आ जाओ, तुम आराम कर लो, वैसे भी तुम काफ़ी थकी सी लग रही हो। ये सुनते अनिका कहती है, हाँ मिस्टर मारवा, आप चलिए, मैं बस अभी आती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित कहता है, ठीक है अनिका, लेकिन जल्दी आना। मैं तुम्हारे लिए तब तक खाना रूम में ही मंगवा लेता हूँ, क्योंकि तुमने सुबह से बस प्रसाद ही खाया है। रोहित की इस बात पर अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा। जहाँ रोहित अब एक तरफ अपने कमरे की तरफ जाने लगता है तो वहीं यहाँ पर अनिका अब एनी से कहती है, एनी, क्या तुम पता लगा सकती हो कि इस वक्त कोई ऐसा कबूतर है जिसकी एज ऑलमोस्ट माँ के एज के जितनी हो? क्या तुम ऐसा कोई काम मेरे लिए कर सकती हो? अनिका की ये बात सुनते ही बेनी और जॉन दोनों ही हैरानी से बस अनिका को ही देख रहे थे कि आखिर ये कैसा काम है।
यहाँ अब एनिका की बात को सुनकर अब एनी कहती है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल मैडम? अकॉर्डिंग टू माई डाटा कबूतर की ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 साल की ही एज होती है, लेकिन इन्हें अच्छी तरह से अगर रखा जाए तो उनकी अच्छी तरह से केयर भी किया जाए तो वो हार्डली 20 से 30 साल तक ही रह सकते हैं। तो बताओ अब मैडम की एज की, अब बॉस की एज की कबूतर की लाइफ कैसे होगी? को भला कौन सा ऐसा कबूतर होगा जो अब तक जिंदा होगा? एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ये तो मुझे भी पता है एनी, जो तुम कह रही हो वो सही कह रही हो, लेकिन पता नहीं क्यों मेरी सिक्स सेंस कहती है कि वो कबूतर जिंदा है, लेकिन वो कहाँ है इसके बारे में मुझे कोई भी आइडिया नहीं है और उस कबूतर का हमारे लिए मिलना बहुत ही ज़रूरी है। अनिका की ये बात सुनते ही एनी कहती है, मैडम इफ़ योर डाउट इज़ करेक्ट तो ये काम तो कोई वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट जो कि बर्ड लवर भी हो, ये काम तो सिर्फ वही कर सकता है। एनी की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, थैंक यू एनी, तुमने जो मेरा काम और भी आसान कर दिया है। वर्ल्ड बेस्ट साइंटिस्ट तो इस वक्त 2 ही लोग हैं, एक तो किंग और एक माँ, क्योंकि बस अब ये दोनों में से ही कोई मेरी हेल्प कर सकता है। जिस वक्त की मैं बात कर रही हूँ उस वक्त तो माँ नहीं थी, तो हो ना हो जरूर किंग को सारा का सारा सच पहले से ही पता था, वो जरूर इसके बारे में सब कुछ जानते हैं। इधर ये सुनते ही बहने भी कहती है, कौन सा सच मैडम? आप कौन से सच की बात कर रही हैं? क्या आप हमें उस सच के बारे में बताएंगी? एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, वो मैं तुम्हें बाद में बता दूंगी एनी, पहले तुम मुझे ये बताओ कि आकांक्षा कहाँ है, कहाँ गई है वो यहाँ पर दिखाई क्यों नहीं दे रही? अनिका की ये बात सुनते ही इससे पहले एनी जो कोई भी जवाब देती है पहले ही जॉन कहता है, मैडम वो यहाँ से चली गई है, उन्हें कुछ काम आ गया था। जॉन की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, वो कहाँ गई है? क्या वो तुम्हें इसके बारे में कुछ बता कर गई है? क्या आखिर वो कहाँ जा रही है? अनिका की इस बात पर अब एनी कहती है, हाँ वो किंग के पास चली गई है, उसने हमें बताया था कि उसे किंग का मैसेज आया है और उसका जाना जरूरी है। एनी की इस बात पर अब अनिका कहती है, क्या किंग यहाँ पर आए थे या वो अपने आप ही गई है? इस बात पर अब एनी कहती है, इस बारे में आपको मैडम बस आकांक्षा ही बता सकती हैं, क्योंकि इसके बारे में हमें कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है। ये सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है एनी, तुम दोनों अभी अपना काम करो, मैं चलती हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही बहनी कहती है, ओके मैडम, और यहाँ अनिका अब अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं दूसरी तरफ नताशा के रूम में रोहित ने यहाँ पर अक्षय वर्मा से बात करने के लिए उसके लिए फ़ोन भिजवा दिया था। इधर नताशा अब उस फ़ोन को मिलने के बाद अब वो सबसे पहले यहाँ पर अक्षय वर्मा को कॉल लगा देती है। कुछ ही देर की रिंग के बाद जब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो अब नताशा अक्षय से कहती है, हेलो अक्षय, मैं बोल रही हूँ। अब नताशा की इस बात पर अब नताशा को अब सामने से अक्षय की आवाज़ आती है, आयशा तुम कहाँ हो आयशा? अब तक आई क्यों नहीं हो? अरे मैं तब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, लेकिन देखो तुम आई ही नहीं। तुम ठीक तो हो ना? कहाँ पर हो तुम? मैं कब से तुम्हारा वेट कर यहाँ पर थक गया हूँ। अक्षय की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, हाँ हैंग ऑन अक्षय, थोड़ा सा सब्र करो। मैं बस वो क्या है ना कि मुझे कुछ काम आ गया था, इसलिए मैं दिल्ली आ गई हूँ। इस बात पर अब नताशा को अब दूसरी तरफ से वहाँ पर कुछ गिरने की आवाज़ आती है। तो यहाँ पर उस आवाज़ को सुनकर अब नताशा कहती है, अक्षय ये किस चीज़ की आवाज़ थी? तुम ठीक तो हो ना? या वहाँ पर क्या चल रहा है? अक्षय तुम जिंदा हो? इस बात पर उसे सामने से आवाज़ आती है, अरे यार, जिसकी गर्लफ्रेंड तुम्हारे जैसी शौक देती हो ना, वो तो किसी भी वक्त इस दुनिया से चला जाएगा, और फिर तुम ऐसी बातें कर रही हो। भला तुम वहाँ पर दिल्ली में क्या करने के लिए गई हो? अगर तुम्हें जाना ही था तो कम से कम पहले मुझे बता कर तो जाती। ऐसे बिना बताए ऐसे अचानक से कौन जाता है? और मैं यहाँ पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ और तुम मुझे अब बता रही हो। अब यहाँ पर अब वो साथ के साथ अब कहता है, सच में किसी भी वक्त इस दुनिया से तुम्हारी वजह से मैं चला ही जाऊंगा। अब अक्षय की ये बात सुनते ही अब नताशा फिर से कहती है, ओ अक्षय प्लीज़ बी रिलैक्स। वैसे तुम वहाँ से बाहर मत निकलना, वहाँ से बाहर निकलना बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। और हाँ, मुझे यहाँ पर कुछ पेपर वर्क करना था, इसलिए मैं यहाँ पर दिल्ली के लिए आई थी। एक बार यहाँ का काम पूरा हो जाए फिर मैं वापस तुम्हारे पास आ जाऊँगी।
नताशा की इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है, तुम सच कह रही हो ना आयशा? मेरा मतलब है कि वो रोहित तुम्हें वहां पर रोक तो नहीं देगा ना? क्योंकि मुझे शक है कि अब तुम वहां पर दिल्ली में चली गई हो तो अब वो रोहित तुम्हें दोबारा से मेरे पास बिल्कुल भी नहीं आने देगा। मुझे उसके बारे में अच्छी तरह से पता है। मैं चाहे किसी के ऊपर भी विश्वास कर सकता हूँ, लेकिन उस रोहित मारवा के ऊपर नहीं। और वैसे भी मैंने सुना है कि अभी तो उसका बाप भी उसके साथ ही मारवा हाउस में रहता है। देखो आयशा, मैं तुम्हें पहले ही बता देता हूँ, मैं तुम्हें इस बार अपनी लाइफ से जाने नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए बहुत ही वियोग सहा है। लेकिन अब नहीं, क्योंकि अब मैं अच्छी तरह से जान गया हूँ तुम सच में मुझसे उतना ही प्यार करती हो। इन इतने दिनों से मैं जो तुम्हारे साथ रहा हूँ, तो प्लीज प्लीज आयशा, अब तुम किसी के भी बहकावे में मत आना। तुम सिर्फ मेरी हो। अक्षय की ये बात सुनते ही यहाँ पर नताशा कहती है, हाँ अक्षय, मैं जानती हूँ और मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। मैं तुम्हारे पास ही आऊँगी, लेकिन हाँ, तुम वहाँ से बाहर बिल्कुल भी निकलने की गलती मत करना, क्योंकि अगर तुम वहाँ से बाहर निकले तो तुम्हारी जान को खतरा है, और ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानते हो। नताशा की इस बात पर अब अक्षय कहता है, ठीक है नताशा, तुम बस जल्दी से अपना काम पूरा कर आओ और यहाँ यहाँ जल्दी मेरे पास पहुँचो। अच्छा आयशा, एक बात और सुनो। इस बात पर अब यहाँ पर नताशा कहती है, हाँ बोलो अक्षय, अब क्या बताना है? ये सुनते ही अक्षय कहता है, आई लव यू आयशा। अब यहाँ पर अक्षय की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, मुझे पता है अक्षय, और मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। अब चलो, अब मैं फ़ोन को रखूँ, क्योंकि अब मुझे अपना काम भी करना है। अब यहाँ पर नताशा की इस बात पर अब अक्षय वर्मा कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, पहले तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि रोज़ गाना गाकर सुनाओगी। भले ही तुम वहाँ पर इतनी दूर हो, लेकिन तुम फ़ोन से मुझे गाना ज़रूर सुनाओगी। अब उसकी इस बात पर अब नताशा कहती है, ठीक है बाय, मैं प्रॉमिस करती हूँ, मैं तुम्हें सोने से पहले गाना जरूर सुनाऊंगी। और ये कहते हुए ही नताशा अब उस फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देती है। और यहाँ पर अब उस फ़ोन को काटने के बाद अब वो अपने मन में ही कहती है, ये अक्षय भी ना सच में पूरा का पूरा पागल है। इसे शायद कुछ मेरे से अलावा कुछ दिखाई ही नहीं देता। वैसे मुझे बहुत भूख भी लगी है, क्या खाऊं? एक काम करती हूँ, मैं रोहित को कॉल करती हूँ कि वो मेरे लिए कुछ अच्छा सा बना दे, या फिर वो यहाँ पर किसी सर्वेंट को बोलकर मेरे लिए खाना भिजवा दे। यही सब सोचकर ही नताशा रोहित को कॉल लगाने ही वाली थी कि तभी अब अचानक से उसे याद आता है कि नहीं, एक काम करती हूँ, मैं खुद ही उसे बात करने के लिए उसके रूम में चली जाती हूँ। मैं उसे क्यों परेशान कर रही हूँ? ये सोचते हुए ही नताशा अब अपने रूम के दरवाजे को खोलकर अब बाहर निकलकर रोहित के रूम की तरफ जाने लगती है। वो जैसे ही रोहित के रूम की तरफ जा रही थी कि तभी अब उसे अचानक से याद आता है कि उसने रोहित से उसके रूम के बारे में तो कुछ पूछा ही नहीं है कि आखिर रोहित का रूम कहाँ पर है। तो भला अब उसे कैसे पता चलेगा कि रोहित कौन से कमरे में रहता है। इसलिए अब वो रोहित के कमरे को ढूंढने के लिए अपने इधर उधर चारों तरफ देखने लगती है। तो सामने उसे वहाँ पर एक सर्वेंट दिखाई देता है। उस सर्वेंट को देखने के बाद अब यहाँ पर नताशा अब उस सर्वेंट को रोकती है और कहती है, रुको 1 मिनट। अब जैसे ही आयशा ने उस सर्वेंट को रोका तो वो सर्वेंट भी वहीं पर रुक जाता है और अब आयशा मारवा को ग्रीट करते हुए कहता है, यस मैडम कहिए। अब यहाँ पर अब नताशा कहती है, वो रोहित का कमरा कहाँ पर है। अब जैसे ही नताशा ने यहाँ पर सर्वेंट से ये पूछा तो सर्वेंट काफ़ी हैरान हो जाता है, इवन वो चौंक जाता है कि आखिर उसकी आयशा मैडम मुझसे रोहित बाबा के ही कमरे को क्यों पूछ रही है, जबकि वो तो अच्छी तरह से जानती होगी। लेकिन वो था एक सर्वेंट, इसलिए अब उसके मन में सवाल तो आ रहा था, लेकिन अब वो आयशा मैडम को कुछ भी नहीं कहता। और अब वो सर्वेंट अब आयशा मारवा को कहता है कि 2nd फ्लोर पर राइट साइड से 5th रूम है मैडम। अब यहाँ पर उस सर्वेंट की ये बात सुनते ही अब नताशा उसे थैंक यू बोलकर वहाँ से जाने लगती है। तो वहीं उसके जाने के बाद यहाँ पर अब पिलर पीछे छुपकर अब हंसराज मारवा और पंकज मारवा ये दोनों ही ये सब देख रहे थे, क्योंकि जैसे उन्हें यहाँ सामने से आयशा मारवा आती हुई दिखाई दी, यानी कि नताशा, तो वो एकदम से ही पिलर के पीछे छिप जाते हैं। लेकिन अब जब उसने यहाँ पर
उस सर्वेंट से रोहित का एड्रेस पूछा तो वो ये सब कुछ देख रहे थे। अब इन्हें देखकर अब हंसराज कहते हैं, जरा पता तो लगाओ कि ये आयशा उस सर्वेंट से क्या पूछ रही थी, क्योंकि देखो वो बात करती हुई तो समझ में आ रही थी, लेकिन वो कह क्या रही थी कुछ समझ में नहीं आया साफ साफ। अब उसकी ये बात सुनते ही अब पंकज मारवा कहते हैं, मैं क्यों पूछूं, अरे आप ही जाओ ना, आप ही पूछ लो। इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, ठीक है चलो दोनों ही पूछते हैं, ना तुम और ना मैं। पता नहीं क्यों इतने सालों बाद मेरे मन में वो डर एक बार फिर से आया है जो कभी मेरी शादी के वक्त था। अरे सच में इस औरत के ऊपर कभी विश्वास नहीं किया जा सकता, क्योंकि इसने जो हालत की थी ना वो मुझे अब तक पता है। इस बात पर अब पंकज मारवा कहते हैं, भैया आप थोड़ा शुभ शुभ नहीं बोल सकते हो क्या, अरे जरूरी है क्या आपको फिर से वही गड़े हुए मुर्दों को उखाड़ना, क्यों वो घटना फिर से याद दिला रहे हो। मुझे तो सच में उसको याद करके तो मेरी रूह तक कांप जाती है। और वैसे भी अब मुझे नहीं लगता कि आयशा भाभी को वो बीमारी होगी, क्योंकि मैं आई होप कि वो अब ठीक हो। उसकी वो मैं नहीं चाहता कि फिर से उसके अंदर वो दूसरी पर्सनैलिटी आए। और वैसे भी उसकी बहू अनिका है जिसने ना जाने कितने ही लोगों की बीमारी को ठीक किया है। तो अब ये बीमारी इसकी भी खत्म हो ही गई होगी। तो क्या रोहित ने कभी आयशा का इलाज नहीं करवाया होगा, क्योंकि रोहित को भी तो इसके बारे में पता ही होगा ना। और ऐसा नहीं हो सकता कि रोहित को अब अपनी माँ के बारे में ये सब पता हो और वो उसका इलाज ना करवाए, क्योंकि हम उसकी इस दोहरी पर्सनैलिटी से परेशान हैं, तो जरूर उसे भी तो परेशानी हुई होगी। इसलिए अब चिंता मत करो, आई होप वो अब ठीक हो। अब उसकी इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, पता नहीं, लेकिन मुझे तो अब भी मन नहीं कर रहा उसके सामने तक जाने का, लेकिन अब चलो उस सर्वेंट से ही पूछते हैं। ये कहते हुए ही वो दोनों अब जिस सर्वेंट को यहाँ पर नताशा ने रोका था उसी सर्वेंट के पास जाने लगते हैं। और वो दोनों ही जैसे ही वहाँ पर उस सर्वेंट के पास पहुँचते हैं तो भी यहाँ पर पंकज मारवा उस सर्वेंट से कहते हैं कि एक मिनट, क्या वो भाभी तुमसे क्या पूछ रही थी। अब जैसे उसने उसकी ये बात सुनी तो अब सर्वेंट कहता है, कुछ नहीं सर, वो तो बस रोहित सर का रूम पूछ रही थी। अब उसकी ये बात सुनते ही हंसराज मारवा और पंकज मारवा दोनों ही एक दूसरे को हैरानी से देखने लगते हैं। तो उन्हें इस तरह से एक दूसरे को हैरानी में देखता हुआ देखकर अब वो सर्वेंट कहता है, क्यों क्या हुआ है सर, आप दोनों ठीक तो है ना, आप इस तरह से एक दूसरे को क्यों देख रहे हैं। माफ़ कीजिएगा, मुझे ये सवाल नहीं पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आप दोनों के चेहरे पर हैरानी को देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। अब उस सर्वेंट की इस बात पर अब हंसराज मारवा कहते हैं, हाँ हम ठीक है, जाओ तुम अपना काम करो। और इसके बाद वो दोनों अभी अपने रूम की तरफ जाने लगते हैं। तो वहीं अब तक नताशा भी अब तक रोहित के रूम के पास आ जाती है। और वहां आने के बाद जब वो रोहित के रूम के दरवाजे को नॉक करती है तो कुछ ही देर में यहाँ पर अब दरवाजा खुल जाता है। जैसे ही यहाँ पर रोहित के रूम का दरवाजा खुला तो सामने रोहित को देखकर अब नताशा कहती है, क्या मैं अंदर आ जाऊं। नताशा की इस बात पर अब रोहित भी हाँ में अपना सिर हिला देता है। और ये देखकर अब नताशा अंदर आ जाती है तो वहीं रोहित अब दरवाजे को बंद कर देता है। और अब वो कहता है, मासी क्या है, आप इस वक्त यहाँ पर, क्या कुछ काम था क्या। अब रोहित की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, हाँ रोहित, वो मुझे बहुत भूख लगी है और मुझे तो यहाँ पर सारे ही न्यू सर्वेंट दिखाई दे रहे हैं ना, देखो ना, पहले वाला तो मुझे यहाँ पर कोई भी सर्वेंट नजर नहीं आ रहा। मुझे सावित्री दिखाई दे रही है और ना ही लीला, क्योंकि ये दोनों बहुत ही पुरानी थी, इन दोनों में से मुझे कोई भी नहीं दिख रहा। ये सुनते हैं रोहित कहता है, लीला तो शायद दादी माँ के रूम में ही होंगी, क्योंकि वो मोस्टली दादी माँ की सेवा के लिए होती है। और सावित्री हमेशा माँ के साथ रहती है, तो वो माँ के साथ है। और हाँ, बाकी के सर्वेंट वो सब चेंज हो गए हैं। सॉरी, मुझे आपको पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था, ये मेरी गलती है। और मैंने भी आपको खाने के लिए नहीं पूछा, वैसे आपको क्या चाहिए, क्या खाना पसंद करेंगे आप। रोहित की ये बात सुनते ही अब नताशा कहती है, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है। या नताशा ने ये कहा ही था कि तभी उसकी नज़र अब टेबल पर रखे हुए खाने पर जाती है, जो कि यहाँ पर रोहित ने स्पेशली अनिका के लिए पहले से ही रूम में मंगवाया हुआ था, क्योंकि रोहित थोड़ी देर पहले ही अनिका को स्पेशल सीक्रेट लैब में जाकर उसे बोल कर आया था। इसलिए अब उस खाने को देखकर अब नताशा सीधा ही रोहित से कहती है, ये खाना मैं खा लूँ, किसके लिए है वैसे ये खाना। देखो रोहित, मुझे बहुत ही भूख
भूख लगी है, मैं अब अपने आप को नहीं रोक सकती। नताशा की इस बात पर अब रोहित कहता है, ठीक है मौसी, आप खा लीजिए, मैं दोबारा से मंगवा लूँगा। वैसे आप खुद भी किचन में जा सकती हैं, क्योंकि अगर आप वहाँ पर जाकर अपनी पसंद का कुछ बनवाना चाहें तो आप किचन में जाकर सर्वेंट को बोल सकती हैं। ये सुनते ही नताशा कहती है, देखो रोहित, मुझे किचन के काम में या किचन में जाने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है। ये सुनते ही रोहित कहता है, ठीक है तो फिर आप नीचे डाइनिंग टेबल पर जाकर खा सकती हैं, टाइम पर वहाँ खाना लग जाता है। अब रोहित की ये बात सुनते ही नताशा, जो कि अभी खाना खाने लगती है, तो वहीं रोहित, जो कि अभी अपने फ़ोन पर कुछ काम करने लग गया था, क्योंकि रोहित ने यही सोचा था कि जब नताशा यहाँ से चली जाएगी, अभी अनिका के आने में समय है, तो वो अनिका के लिए और खाना बना लेगा। लेकिन तभी वहाँ पर अब रूम में बाथरूम से होते हुए अनिका आ जाती है। इधर अपने सामने अपनी आयशा माँ को देखकर पहले तो अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है, क्योंकि अनिका को लगा कि उसकी आयशा माँ किंग के पहले से वापस आ जाती है। लेकिन फिर उसे यहाँ पर जैसे वो आयशा मारवा को थोड़ी से ध्यान से देखती है तो उसे थोड़ा सा अजीब भी लगने लगता है। और अब जैसे ही अनिका ने नताशा को नोटिस करना शुरू किया, जिस तरह से वो खाना खा रही थी, उसे देखकर तो अनिका के मुंह से सहसा ही निकल जाता है, कौन है आप? अनिका ने जैसे ही ये कहा, ये सुनते ही अब नताशा, जो कि अभी बड़े ही मजे से अपना मील एंजॉय कर रही थी, वो अचानक से अनिका की आवाज़ को सुनकर अनिका की तरफ देखकर कहती है, तुम क्या बिना पानी के नहाती हो क्या? हाँ, क्योंकि देखो तुम्हारे तो नहाने की आवाज़ भी नहीं आई थी, तो फिर अब तुम अचानक से यहाँ बाथरूम में से कैसे आ गई? अब यहाँ पर क्योंकि नताशा को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अनिका यहाँ पर बाथरूम में होगी, क्योंकि उसे वहाँ पर अनिका के होने की थोड़ी सी भी आवाज़ नहीं आ रही थी। अब जैसे ही नताशा ने ये कहा तो बात को संभालते हुए अब अनिका कहती है, नहीं, मैं बिना पानी के क्यों नहाऊंगी? वो क्या है ना कि मैं अपने कपड़े लेकर जाना भूल गई थी, तो मैं बस अपने कपड़े लेने के लिए इधर वापस कमरे में आई हूँ। अनिका की ये बात सुनते ही अब रोहित भी कहता है, मैं देता हूँ ना अनिका। और ये कहते हुए ही रोहित अब कबर्ड के पास जाकर अनिका की नाइट गाउन निकाल कर अब उसे दे देता है और साथ के साथ कहता है, अनिका तुम शावर ले लो, तब तक मैं तुम्हारे लिए और खाना मंगवा देता हूँ। रोहित की ये बात सुनते ही अब अनिका कहती है, ठीक है मिस्टर मारवा। लेकिन अब यहाँ पर ये कहते हुए अनिका काफ़ी स्लो बोलती और कहती है, मिस्टर मारवा ये कौन है? अब अनिका की इस बात पर अब रोहित कहता है, अनिका तुम्हें पता तो है ही ना। अब रोहित की ये बात सुनते ही अनिका अब अपनी बड़ी बड़ी आंखों से अब रोहित को देखने लगती है और अब वो देखते हुए ही कहते हैं, अगर मैं गलत नहीं हूँ मिस्टर मारवा, तो क्या ये नताशा मासी है? अनिका की इस बात पर अब रोहित कुछ नहीं कहता, वो बस हाँ में अपना सिर हिला देता है। या अनिका भी अब रोहित के हाथ से अपना नाइट गाउन लेकर सीधा ही शावर लेने के लिए चली जाती है। तो यहाँ नताशा भी अपना मील फिर से खाना शुरू कर देती है और अब वो अपने मील को पूरी तरह से फिनिश कर देती है। फिनिश करने के बाद अब वो फिर से रोहित से कहती है, तुम मुझे यहाँ के बारे में सब कुछ बता दो रोहित, क्योंकि देखो मैं इतने सालों के बाद यहाँ पर आई हूँ, तो यहाँ पर अब बहुत सारी चीज़ें हैं जो पहले से बदल चुकी हैं। और वैसे भी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि मैं यहाँ पर कुछ भी गड़बड़ करूँ, तो जिससे किसी को मुझ पर इन आयशा के होने के बारे में शक हो, क्योंकि मैं भी काफ़ी सालों बाद यहाँ पर आई हूँ ना। अब नताशा की ये बात सुनते ही रोहित कहता है, जब से मैंने होश संभाला है मैंने आपको नहीं देखा है मासी। ये सुनते ही अब नताशा कहती है, हाँ वो मेरी कुछ मजबूरी थी जिसकी वजह से मैं कभी भी तुम लोगों के सामने नहीं आई। नताशा की ये बात सुनते ही रोहित अब नताशा को सब कुछ बताने लगता है कि कौन सा रूम किसका है, कौन कहाँ रहता है और किस सर्वेंट का क्या काम है, किस सर्वेंट का क्या नाम है। वो सारी की सारी बातें अब नताशा को बड़े ही डीपली बताने लगता है ताकि वो किसी भी तरह से कोई भी उसके हाथों से गड़बड़ ना हो। इधर रोहित की ये सारी बातें सुनने के बाद अब नताशा कहती है, ठीक है रोहित मैं अब चलती हूँ। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि बच्चे कहाँ हैं, क्योंकि अब जब मैं यहाँ पर आई हूँ तो मैं बच्चों से भी मिलना चाहती हूँ। नताशा की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, मासी बच्चे तो अभी यहाँ पर मारवा हाउस में नहीं हैं, क्योंकि बच्चे अभी गुलेरिया हाउस में हैं, वो वहाँ पर गए हुए हैं। रोहित की ये बात सुनते ही नताशा रोहित को गुड नाइट बोलकर वहाँ से अपने रूम की तरफ जाने लगती है। तो वहीं रोहित भी अब अपने सर्वेंट को फिर से फ़ोन लगा देता है कि वो यहाँ पर और खाना लेकर उनके कमरे में पहुँचा दे। इधर कुछ ही देर के रिंग के बाद जैसे ही अब सामने से हेलो की आवाज़ आती है तो इधर रोहित उस
सर्वेंट से कहता है, ऐसा करो जल्दी से मेरे रूम में 2 लोगों का खाना लेकर आओ। रोहित की ये बात सुनते ही वो सर्वेंट कहता है, सर अभी तो थोड़ी देर पहले मैं खाना लाया था। उस सर्वेंट की इस बात को सुनकर अब रोहित कहता है, तुम्हें जितना काम कहा जाए बस उतना ही करो, उससे ज़्यादा नहीं। इस बात पर वो सर्वेंट कहता है, सॉरी सर, वो क्योंकि मैं अभी लेकर आया था, सॉरी मुझसे गलती हो गई, माफ़ करना। ओके सर, मैं अभी आपके कमरे में खाना भिजवा देता हूँ। इसके बाद ये सारी बातें होने के बाद रोहित अब अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर देता है।